नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी लहर में कोरोना और भी खतरनाक रूप इख्तियार करके लौटा है। वहीं तीसरी लहर की आशंका ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। कोरोना के नए नए रूप से मेडिकल जगत भी काफी हैरान है और परेशान भी है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कोरोना का सीक्रेट अटैक। कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक है। इसमें कई नई चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें से एक है हैप्पी हाइपोक्सिया। इस बार युवाओं में कोरोना के घातक होने की सबसे बड़ी वजह यही है और साथ ही ये कोरोना की जानलेवा स्थिति भी बताई जा रही है, जिसका पता मरीजों को समय रहते अगर नहीं चल पाता है। और यही वजह है कि हैप्पी हाइपोक्सिया को साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। न सांस फूली न कोरोना का कोई लक्षण। फिर भी 24 घंटे में ऑक्सीजन लेवल 50 तक पहुंचा। कहीं ये हैप्पी हाइपोक्सिया तो नहीं? सिर्फ नाम का हैप्पी है हाइपोक्सिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में युवाओं के गंभीर लक्षणों और मौतों के कई मामले सामने आ रहे हैं। कई केस तो ऐसे हैं जहां मरीजों में कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी एकाएक ऑक्सीजन का लेवल घटता चला गया। उसे कोई भी संकेत नहीं मिला और सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल 50% तक पहुंच गया। ऐसा होने का एक प्रमुख कारण है हैप्पी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है खून में ऑक्सीजन के स्तर का बहुत कम हो जाना। स्वस्थ व्यक्ति के खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% या इससे ज्यादा होता है, लेकिन कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन घटकर 50% तक पहुंच जाता है। हाइपोक्सिया की वजह से किडनी, दिमाग, दिल और अन्य प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते हैं। कोरोना मरीजों में शुरुआती स्तर पर कोई लक्षण नहीं दिखता। मरीजों को लगता है कि वो ठीक है और हैप्पी ही नजर आता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेफड़ों में खून की नसों में थक्के जम जाते हैं और इसे ही हैप्पी हाइपोक्सिया का प्रमुख कारण माना जाता है। इन्फेक्शन होने पर शरीर में सूजन बढ़ती है। इससे सेलुलर प्रोटीन रिएक्शन तेज हो जाता है, तब खून के थक्के बनने लगते हैं। इससे फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती और खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है। नए लक्षण वाले हैप्पी हाइपोक्सिया ने विशेषज्ञों को चकित कर दिया है, क्योंकि भारत में दूसरी लहर में इन्फेक्टेड ज्यादातर युवाओं को इसका ही सामना करना पड़ रहा है। जब फेफड़े के चारों ओर वायरस का लेयर बन जा रहा है, फेफड़ा दरअसल अधिकांश मरीजों का फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं सेकेंड वेव के कोरोना में। उसमें सभी लोग जिसका सिचुएशन ऑक्सीजन का कम होता जा रहा है, तो ये हाइपोक्सिया के प्रमुख लक्षण है। युवाओं में कोरोना के घातक होने की सबसे बड़ी वजह है हैप्पी हाइपोक्सिया। युवाओं को शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कोई लक्षण महसूस नहीं होते। जब तक लक्षणों का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। हैप्पी हाइपोक्सिया के युवाओं में ज्यादा मिलने के दो कारण हैं। पहला, युवाओं की इम्यूनिटी मजबूत होती है। दूसरा, उनकी ऊर्जा भी अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। उनकी सहन शक्ति अन्य लोगों से ज्यादा होती है। अगर उम्र ज्यादा है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन का 94% से 90% होना भी महसूस होता है। इसके उलट युवाओं को 80% तक ऑक्सीजन सैचुरेशन पर भी लक्षण महसूस नहीं होते। वे कुछ हद तक हाइपोक्सिया को सहन कर जाते हैं। इनमें होठों का रंग बदलने लगता है, यानी होठ हल्के नीले होने लगते हैं। इसके अलावा त्वचा का रंग भी लाल या बैंगनी हो जाता है।
अगर गर्मी न हो तो भी लगातार पसीना आता है। ये सभी खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने के लक्षण हैं। कोरोना 85% लोगों में माइल्ड, 15% लोगों में मॉडरेट और 2% लोगों में जानलेवा हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर युवाओं में माइल्ड लक्षण होते हैं, इसलिए अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने में देरी हो रही है। इससे उनमें मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। बीमारी के अलग अलग स्तर के लक्षणों के बारे में अलर्ट देना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रोज लाखों लोग कोरोना को हराकर रिकवर हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ठीक होने के बाद भी कड़ी निगरानी रखनी है और जरूरत पड़े तो कुछ टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। क्योंकि नई स्टडी में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कोरोना न केवल मरीजों के फेफड़े बल्कि मरीजों के दिल को भी बीमार कर रहा है और ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक की वजह से ही हो रही हैं। हमारी सांसों पर हरदम कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये सांस के जरिए ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस वायरस के बारे में आए दिन नई नई जानकारी मेडिकल साइंटिस्ट द्वारा दी जा रही है। अमेरिका, इटली और चीन में कोरोना के कुछ ऐसे मरीज मिले जिनमें शुरुआती स्तर पर इस बीमारी के लक्षण नजर ही नहीं आ रहे, बल्कि उनमें हार्ट अटैक के लक्षण थे। शुरुआती जांच और मरीजों में नजर आ रहे लक्षणों के आधार पर यही माना जा रहा था कि कोरोना व्यक्ति के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते चले गए, वैसे वैसे इसके बारे में नई जानकारियां भी सामने आने लगी हैं। कोरोना हार्ट की मांसपेशियों में सूजन बढ़ा देता है, जिससे हार्ट को पंपिंग करने और ब्लड सप्लाई में दिक्कत होती है। इस कारण सीने में तेज दर्द हो जाता है, कभी कभी धड़कनों की गति भी प्रभावित होती है। ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन जाना, हमारे थक्के जम जाना, जो हमारी नाड़ियाँ है, जो ब्लड सर्कुलेशन पूरी शरीर के अंदर जो सर्कुलेट होता है, उसमें क्लॉटिंग आ जाना, क्लॉट हो जाना, और वो क्लॉट वो जो क्लॉट है वो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ में कई बार वो ब्रेन के अंदर या फिर हार्ट के अंदर जा कर के कहीं अवरोध पैदा कर देता है, जिसकी वजह से या तो ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना हो जाती है या फिर हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण सडनली हम देखने को मिलता है कि कोरोना की वजह से कार्डिक अरेस्ट के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। हाल ही में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्पेशलिस्ट की एक स्टडी में खुलासा हुआ। इस स्टडी में यह साबित हुआ है कोरोना के लक्षण खत्म होने के बाद मरीजों की हार्ट अटैक से ज्यादातर मौत हो रही है। जो लोग गंभीर रूप से कोरोना से संक्रमित हुए थे, उनमें से करीबन 50% हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों का रिकवरी के महीने भर बाद हार्ट डैमेज हुआ है। इस वजह से रिकवरी के बाद भी मरीज का हार्ट रेट को चेक करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कोविड-19 का इन्फेक्शन बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है, जिससे दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इससे धड़कन की गति प्रभावित होती है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या असामान्य रूप से पैदा होने लगती है। ऑक्सफोर्ड जनरल की रिपोर्ट में हार्ट फेल होने के कई तरह के लक्षण बताए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसे में सांस लेने में कठिनाई, कमजोरी, थकान, टखनों और पैरों में सूजन, अनियमित या तेजी से दिल धड़कना, एक्सरसाइज करने में दिक्कत आना, लगातार खांसी, वजन का तेजी से बढ़ जाना, भूख की कमी। अगर इनमें से कोई भी लक्षण व्यक्ति में दिखता है तो उसे अपने हार्ट की जांच तुरंत करा लेनी चाहिए। कोरोना से ठीक हुए मरीज जिन्हें हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी है, उन्हें तुरंत ही अपना इलाज करा लेना चाहिए। अगर आपको सीने में दर्द या इससे जुड़े किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दें तो खुद उपचार न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच कराएं। कोरोना की दूसरी लहर में पहले से दिल की बीमारी वाले बुजुर्गों की तुलना में युवा ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कोरोना के युवा मरीजों में फेफड़ों में अचानक सूजन देखी जा रही है। इसकी वजह से मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। लगभग 70% लोगों को दिल की मांसपेशियों में सूजन की समस्या हो रही है, जो उनके ठीक होने की संभावना कम कर रही है। कोरोना की यह लहर पहले से बिल्कुल अलग है। ये बिना दिल की बीमारी वाले 33 साल से कम के लोगों पर भी असर डाल रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस महामारी के दौरान युवाओं को वही सावधानी अपनानी होगी जो बुजुर्ग और कमजोर लोगों को अपनानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोविड संक्रमण मौत के कारण काफी चौंकाने वाले हैं।
हार्ट अटैक से लेकर के अलग अलग मौत का कारण बन रहा है। इस स्ट्रेन की वजह से डॉक्टर भी हैरान परेशान हैं। लगातार रिसर्च जारी है कि आखिर किस किस रंग में यह स्ट्रेन अपना रंग दिखा रहा है। कैमरा पर्सन अमर शाह के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।